नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का स्पेशल शो पर्दाफाश और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। भारत में आए दिन मौलवियों के कारनामे सामने आते रहते हैं। कभी महिलाओं के साथ दुष्कर्म तो कभी बच्चों को आतंकी प्रशिक्षण। हैरानी तो तब होती है जब ऐसे सीधे साधे दिखने वाले मासूम मौलवियों के तार कहीं ऊपर तक जुड़े होते हैं, जिसके बारे में सोच पाना भी आम लोगों के बस की बात नहीं। बीते 4 मई को गुजरात पुलिस ने एक ऐसे ही मौलवी को धर दबोचा था जिसका संबंध आतंकी संगठनों से सामने आया था। अब इसी मामले में एक और अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने के मामले में अबू बकर तिमोल के 2 और साथियों को धर दबोचा गया है। आज पर्दाफाश में बात होगी अबू बकर और उसके साथियों के खौफनाक षड्यंत्र की, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जिहादी मौलवी का खौफनाक षड्यंत्र, पाकिस्तान से जुड़े हैं तार, बीजेपी के बड़े नेताओं की हत्या का प्लान, पूछताछ में सामने आया चौंकाने वाला सच। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने के मामले में गुजरात के सूरत से पकड़े गए मौलवी सोहेल अबू बकर तिमोल से पूछताछ में कई खुलासे सामने आए हैं, जिसके बाद अबू बकर के 2 और साथी पकड़े गए। इसमें से एक शहनाज है, जिसके पास भारत और नेपाल दोनों की नागरिकता थी और इसके पास 17 मोबाइल नंबर, 42 ईमेल आईडी भी बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सूरत पुलिस का बयान भी सामने आया। सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा, हमने मई के पहले सप्ताह में मौलवी सोहेल को पकड़ा था। इस मामले में जब जांच हुई तो देश के अलग अलग राज्यों में चलने वाला इनका मॉड्यूल सामने आया। सोहेल के पास से 2 वोटर आईडी मिली है, दोनों के EPIC नंबर भी अलग हैं। इसके पास से जन्म प्रमाण पत्र भी 2 अलग अलग जगह के मिले हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र सूरत का है और एक महाराष्ट्र के नवापुरा का है। पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए। सबसे पहले अपने मई के फर्स्ट वीक में कामरेज तालुका के कठोर गांव से सूरत जिले में एक मौलवी सोहेल को पकड़ा गया था। उसके बाद उसके बाद इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें अपने को जो मिली, उसमें इनका पूरा मॉड्यूल जो काम करता था अपने देश के अलग अलग राज्यों में, जो लोग जुड़े हुए थे उनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली। उसके अलावा ये खुद सोहेल के पास 2 जो है इलेक्शन कार्ड मिले अलग अलग एपिक नंबर के साथ। और जनरली होता है कि एक ही एपिक नंबर होता है, कहीं 2 जगह से भी इलेक्शन कार्ड निकालते हैं तो एक ही नंबर होता है, लेकिन इसके पास 2 मिले। इसके पास जन्म का जो प्रमाण पत्र होता है वो 2 अलग अलग जगह के मिले, एक सूरत का अलग से मिला और उसके बाद नवापुरा है महाराष्ट्र में, वहां का अलग मिला। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो ये जांच की गई उसमें और भी जो लोग मिले, एक शहनाज करके था जो नेपाल के नंबर से ऑपरेट करता था। उसका जब पुलिस ने उसका नंबर क्रैक किया, जो वर्चुअल नंबर को, तो मुजफ्फरनगर उसकी हाजिरी थी, वहां पे आया हुआ था। उससे पहले वो नेपाल में रहता था, तो मुजफ्फरनगर से हम लोगों ने इसको भी अरेस्ट किया। जो है अरेस्ट करने के बाद ये पूरा देखा गया कि इसने अपने एक जो मोबाइल सेट था उस सेट से 17 अलग अलग वर्चुअल नंबर का उपयोग करके लोगों को धमकाया करता था और 42 इसके ईमेल आईडी थे अलग अलग। उन नंबरों को, जितना अलग अलग ईमेल आईडी और अलग अलग वर्चुअल नंबर से पूरे ग्रुप जो इसके पूरी गैंग चलती थी, उससे पूरा गैंग के साथ ये जो टारगेट होते थे, टारगेट को धमकाया करता था ये। उन्होंने आगे इस पूछताछ से हासिल हुई जानकारी को लेकर भी बताया। उन्होंने कहा कि इस पूरी जांच में शहनाज नाम का एक व्यक्ति मुजफ्फरपुर से पकड़ा गया है। वह नेपाल का नंबर इस्तेमाल करता था। उसके एक नंबर के आधार पर 17 वर्चुअल नंबर बना रखे थे। वह इन नंबरों का उपयोग करके लोगों को धमकाता था। इसके पास से 42 ईमेल आईडी भी बरामद की गई है, जिसके जरिए वह गैंग चलाता था। उसके पास नेपाल, भारत दोनों देशों की नागरिकता भी थी। इस मामले में पता चला है कि शहनाज नेपाल में ही रहता था। शहनाज का कहीं कहीं नाम मोहम्मद अली भी बताया गया है। पुलिस कमिश्नर गहलोत ने बताया कि इस मामले में रजा नाम का एक युवक भी पकड़ा गया है। वह महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला है। उसने पकड़े जाने से पहले ही अपना मोबाइल तोड़ दिया था। हम उसके मोबाइल के फॉरेंसिक लैब के पास भेज चुके हैं और उससे डाटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति पाकिस्तानी नंबर उपयोग करता था। यह उसे इसके पाकिस्तानी हैंडलर डॉगर ने मुहैया करवाया था। उन्होंने बताया कि रजा कई पाकिस्तानियों का अनुसरण करता था जो कि भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। इन दोनों ने नूपुर शर्मा, बजरंग दल के कार्यकर्ता सुरेश राजपूत, ब्लॉगर शबनम शेख और शिवसेना नेता अमित अरोड़ा को धमकियां भी दी थी।
उन्होंने आगे बताया कि यह व्यक्ति पाकिस्तानी नंबर उपयोग करता था। गौरतलब है कि गुजरात पुलिस ने शनिवार 4 मई 2024 को सूरत से एक मौलवी को गिरफ्तार किया था। मौलवी का नाम सोहेल अबू बकर तिमोल बताया गया था। इस 27 वर्षीय मौलवी पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, हैदराबाद के गोश महल से भाजपा विधायक टी राजा सिंह, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के और सोशल मीडिया पर सक्रिय हिंदू नेता उपदेश राणा की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने इससे पूछताछ करने के बाद यह सारी जानकारी निकाली है। सोहेल के बारे में बताया गया था कि महाराष्ट्र के नंदुरबार का रहने वाला है। फिलहाल वह सूरत के एक मदरसे में हाफिज है और करजा अंबोली गांव में मुस्लिम छात्राओं को ट्यूशन के माध्यम से मजहबी तालीम देता है। इन सभी के अलावा अबू बकर सूरत के डायमंड नगर की एक धागा फैक्ट्री मैनेजर के तौर पर ड्यूटी करता था। पुलिस ने मौलवी की जांच की तो पाया कि वह पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान और नेपाल के हैंडलरों के संपर्क में था। पुलिस ने आगे बताया कि सोहेल को हिरासत में लेने के बाद उसके मोबाइल फोन में कई आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिसमें उपदेश राणा की हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए की पेशकश भी शामिल थी। इसके लिए वह पाकिस्तान और नेपाल के व्यक्तियों के साथ लगातार संपर्क में था। तिमोल को इस साल मार्च में राणा को धमकी देने में भी शामिल पाया गया था। उसके फोन नंबर पर मिली तस्वीरें और अन्य विवरण से पता चलता है कि ये लोग कट्टरपंथी हैं और हिंदू नेताओं की हत्या के बारे में बात करते थे। उन्होंने हिंदू समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या पर भी चर्चा की थी, जिनकी 18 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में हत्या कर दी गई थी। चैट रिकॉर्ड से पता चला है कि तिमोल आम चुनावों के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए राणा को जल्द ही मारना चाहता था। क्राइम ब्रांच की प्रेस रिलीज में बताया गया है कि डोगर और शहनाज नाम के 2 व्यक्तियों ने उसे संपर्क भी किया था, जिनके पास क्रमशः पाकिस्तान और नेपाल के फोन नंबर थे। करीब 1.5 साल पहले दोनों व्यक्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान और नेपाल के फोन नंबरों पर आरोपियों से संपर्क किया। उन्होंने यह दावा करके आरोपियों को उकसाया कि भारत में हिंदू संगठनों द्वारा नबी का मजाक उड़ाया गया है और इसे सही करने की जरूरत है। पुलिस के अनुसार तिमोल को अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए लाओस से एक अंतर्राष्ट्रीय सिम नंबर मिला और उसने सोशल मीडिया पर एक बिजनेस नंबर सक्रिय कर दिया, जिसका इस्तेमाल वह राणा को धमकी देने के लिए करता था। पुलिस ने आगे बताया कि चैट ऐप पर उसने हिंदू धर्म के खिलाफ भाषण लिखे और राणा को धमकी दी कि उसकी भी हत्या क्रमशः कमलेश तिवारी की तरह कर दी जाएगी। प्रेस विपत्ति में कहा गया है कि उसने गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया और विदेशी आकाओं से हथियार मंगवाए। गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, लाओस जैसे विभिन्न देशों के कोड वाले व्हाट्सएप नंबर धारकों से संपर्क में था। बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी कट्टरपंथी समूह ने किसी हिंदू नेता को मारने की साजिश रची हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे मंसूबे को अंजाम देने की तैयारी की गई। हालांकि ज्यादातर मामलों में इनके हाथों नाकामयाबी लगी। फिर भी सरकार को ऐसे मामले को लेकर सचेत रहना चाहिए ताकि इन जिहादियों की नापाक हरकत कभी सफल ना हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।